गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 36 आई है जिसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इससे पहली वाली वर्कशीट में मैंने आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करके दिखाई थी। तो जो हमें इक्वेशन डिराइव करनी है वो है 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको सभी को पता है a इज़ एक्सेलरेशन त्वरण, s इज़ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, v is final velocity and u is initial velocity। अंडरस्टैंड। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फॉलो करेंगे। हमने पहले भी ये ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा। ये हमारा x एक्सिस है जिस पर हम शो करते हैं टाइम, और ये हमारा y एक्सिस है जिस पर हम शो करते हैं वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमें विस्थापन निकालना है, यानी कि ये जो O से A तक बॉडी है, यानी कि ये ज़ीरो से शुरू नहीं हुई इसकी मूवमेंट, इसने एक इनिशियल प्रारंभिक वेग जिसे कहते हैं वो लिया और ये बॉडी A से B तक आई। अंडरस्टैंड। तो हमें ये विस्थापन निकालने के लिए इस ग्राफ की हेल्प लेनी है। अब आप देखिए, बॉडी O से A तक गई तो उसका कोई प्रारंभिक वेग होगा, तो वो इनिशियल वेलोसिटी को ही हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, जिसको हम शो करेंगे OA इज इक्वल टू U। अंडरस्टैंड। अब फाइनल वेलोसिटी यानी कि उसका अंतिम वेग क्या था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद उसने जो वेग था उसका वो क्या था, BC। आपको मैंने बताया था ना कि B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे C पर, ठीक है। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो किससे शो करेंगे हम, V से, और यहाँ से यहाँ तक आने में वो जो टाइम लेगा उसको हम किससे शो करेंगे, OC, यानी कि OC इज इक्वल टू T। इसका मतलब है कि T टाइम में बॉडी ने एक डिस्टेंस कवर करा जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन, जो वो A से B तक आई। तो हमें ये रिलेशन निकालने के लिए क्या निकालना है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टैंड। तो आइए यहीं से पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी OABC, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम। उस दिन भी मैंने आपको बताया था इससे पहली वाली वीडियो में, व्हाट इज़ दिस फिगर नोन एज ट्रेपीजियम। अंडरस्टैंड। तो अगर इस ट्रेपीजियम का हम एरिया निकाल लेंगे तो बहुत आसानी से हम ये वाली इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। आ जाइए। डिस्प्लेसमेंट S निकालने के लिए हमें ट्रेपीजियम का एरिया पता होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट, ये जो ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है, इसको उठाकर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ बेस 1 प्लस बेस 2। इस फिगर में अपोजिट जो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, उन्हें हम क्या लेते हैं, बेस 1 और बेस 2, और उन दोनों को जो कनेक्ट करती है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, वो उसका क्या कहलाती है, हाइट। अंडरस्टैंड। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो S इज़ इक्वल टू, आपको पता है OA क्या था, OA क्या था हमारा, U, ठीक है। BC क्या था हमारा, V। तो यहाँ पर जो हमारा BC हो जाएगा उसे मैं V मान लूँगी, और जो मेरा OA है उसे मैं U मान लूँगी, ठीक है। जो परपेंडिकुलर सीधी लाइन आ रही है स्ट्रेट, उसे मैंने क्या माना, हाइट। तो इसका मतलब जो हमारी OC है उसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, T से। तो हाइट यहाँ क्या डिनोट हो जाएगी, T। अंडरस्टैंड। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो S इज़ इक्वल टू हाफ का, तो यहाँ पर हाफ ही रहेगा बेटा, ठीक है। एक बेस की जगह मैं U लगा दूंगी, दूसरे बेस की जगह मैं V लगा दूंगी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट मैं किससे शो कर रही हूँ, T से। तो ये मेरी पहली इक्वेशन मान लूँगी मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सबको पता है, v इज़ इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो यहाँ से मैं T की वैल्यू निकालूंगी, T यहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, V माइनस U अपॉन A। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस T की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, ये तो सेम रहेगा बिल्कुल एज इट इज़, लेकिन इस वाले T की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी, तो ये V माइनस U अपॉन A, यहाँ मैंने T की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, A और 2। तो हाफ का हाफ तो ये रहा, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और नीचे क्या बचा आपका, A। ये कुछ नहीं है बेटा, दिस इज़ द कटेड पोर्शन, ओके।
उसके बाद आप सिंपली देख लो, इस ए को मैं कहाँ ले जाऊंगी, इधर, यस और नो। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2a है पूरा, क्या है ये 2a, तो ये पूरा का पूरा 2a कहाँ जाएगा, s के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2as, बन गया। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बेटा, इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी or write it to me your doubts. Thank you so much.